चाणक्य जी कहते हैं कि झूठ वही बोलता है जिसे सच का पता होता है, क्योंकि जो झूठ सुना रहा है उसे भले ही असलियत का अंदाजा न हो, लेकिन झूठ बोलने वाला इंसान हमेशा सच जानता है। इसीलिए झूठ को पकड़ना भी एक बहुत बड़ी कला है। आज हम इसी कला के बारे में बात करेंगे जो जिंदगी में हर मोड़ पर तुम्हारे काम आएगी। अगर तुम इस कला को सीख लेते हो तो तुम उन लोगों को आसानी से पहचान पाओगे जो तुम्हारे साथ धोखा कर रहे हैं या तुमसे बातें छुपा रहे हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे तुम झूठ को बहुत आसानी से पकड़ सकते हो और तुम्हें किन किन निशानों पर गौर करना चाहिए। लेकिन इससे पहले एक कहानी सुनते हैं जो चाणक्य और उनके चेले चंद्रगुप्त की है। यह कहानी तुम्हें सिखाएगी कि कैसे चाणक्य ने अपनी तेज बुद्धि और परखने की शक्ति से झूठ को पल भर में पकड़ लिया था। एक दिन चंद्रगुप्त अपने गुरु चाणक्य के पास आए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वो कुछ छुपा रहे हों। चाणक्य ने उनकी तरफ देखा और शांति से पूछा कि क्या बात है, आज तुम्हारा मन कुछ उदास क्यों लग रहा है। चंद्रगुप्त ने हंसते हुए कहा कि गुरुदेव कुछ नहीं, बस जंग की तैयारियों में लगा था, सब ठीक है। लेकिन उनकी आंखें कुछ और ही कह रही थीं। चाणक्य ने ध्यान दिया कि चंद्रगुप्त की मुस्कान बनावटी थी और उनकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। चाणक्य समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने 2 मिनट के अंदर चंद्रगुप्त का झूठ पकड़ लिया और कहा कि तुमने जो कहा वो सच नहीं है। तुमने कल रात एक गुप्त बैठक की थी और वो बात तुम मुझसे छुपा रहे हो। चंद्रगुप्त हैरान रह गए कि गुरुदेव ने इतनी आसानी से कैसे पकड़ लिया। पहला तरीका, शरीर की हलचल और हाव भाव पर ध्यान देना। जब भी कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसकी जुबान भले ही कुछ भी कहे, लेकिन उसका शरीर सच उगल देता है। झूठ बोलने वाले इंसान के शरीर की भाषा एकदम बदल जाती है। सबसे पहली चीज जो तुम्हें देखनी है वो है सामने वाले की आंखें। जो इंसान सच बोलता है वो तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर निडर होकर बात करेगा, लेकिन जो झूठ बोल रहा होता है वो नजरें मिलाने से कतराता है। वो बार बार अपनी आंखें इधर उधर घुमाएगा या नीचे देखने लगेगा, क्योंकि उसके अंदर एक चोर बैठा होता है जो पकड़े जाने से डरता है। इसके अलावा झूठ बोलने वाला इंसान अक्सर अपने चेहरे को बार बार छूने लगता है। जब दिमाग कोई झूठ बुनता है तो शरीर के अंदर एक तनाव पैदा होता है। इसी वजह से हाथ अपने आप नाक, मुंह या गर्दन की तरफ जाने लगते हैं। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग बात करते करते अपनी नाक खुजलाने लगते हैं या गर्दन सहलाने लगते हैं। ये इस बात का इशारा है कि वो इंसान सहज नहीं है। सिर्फ हाथ ही नहीं, पैरों की हरकत भी बहुत कुछ कह जाती है। झूठ बोलने वाला इंसान एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाता। वो बार बार अपने पैर हिलाता है या बैठने की जगह बदलता रहता है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं कोई उसे पकड़ न ले, और यही घबराहट उसके शरीर के जरिए बाहर आती है। अगर तुम किसी से कोई सवाल पूछते हो और वो अचानक से अपने कपड़े ठीक करने लगे या कुर्सी पर हिलने डुलने लगे, तो समझ जाओ कि दाल में कुछ काला है। ये सब शरीर के वो इशारे हैं जिन्हें कोई चाहकर भी पूरी तरह काबू नहीं कर सकता। दूसरा तरीका, आवाज का उतार चढ़ाव और बोलने का ढंग। झूठ पकड़ने का दूसरा सबसे बड़ा तरीका है सामने वाले की आवाज को गौर से सुनना। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसकी आवाज की टोन बदल जाती है। मान लो कोई इंसान आमतौर पर बहुत शांत और धीमी आवाज में बात करता है, लेकिन तुम्हारे किसी एक सवाल पर वह अचानक से जोर जोर से बोलने लगे या उसकी आवाज कड़वी हो जाए, तो समझ लेना कि वो उस सवाल से घबरा गया है और उसे छुपाने के लिए चिल्ला रहा है। झूठ बोलने वाले अक्सर अपनी बात को बार बार दोहराते हैं। वो एक ही बात को 3-4 बार बोलेंगे ताकि तुम्हें यकीन दिला सकें कि वो सच कह रहे हैं। वो कहेंगे कि नहीं नहीं, मैं तो वहां था ही नहीं, सच कह रहा हूं, कसम से मैं वहां नहीं था। ये बार बार बोलना इस बात का सबूत है कि वो खुद भी अपने झूठ को पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही उनकी आवाज में एक तरह की कंपी या भारीपन आ जाता है। जब इंसान डरा हुआ होता है तो उसके गले की मांसपेशियां खिंच जाती हैं, जिससे आवाज थोड़ी बदल जाती है। कुछ लोग झूठ बोलते समय बीच बीच में अटकने लगते हैं या ऊ जैसे शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका दिमाग कहानी बनाने में व्यस्त होता है। उन्हें सोचने के लिए समय चाहिए होता है, इसलिए वो बात को खींचते हैं। अगर तुम किसी की आवाज की लय में अचानक बदलाव देखो तो समझ जाना कि वहां कुछ न कुछ छुपाया जा रहा है। एक अनुभवी इंसान सिर्फ आवाज सुनकर ही बता सकता है कि सामने वाला सच बोल रहा है या मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा है। तीसरा तरीका, कहानी में कमियां और उलझी हुई बातें खोजना। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसे एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, और वो है याददाश्त। सच केवल एक होता है और उसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो तो जो हुआ वही है। लेकिन झूठ एक बनावटी कहानी होती है। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो वो अपने दिमाग में एक जाल बुनता है और उसी जाल में वो खुद भी फंस जाता है। अगर तुम किसी पर शक करते हो तो तुम्हें उसकी बातों में विरोधाभास यानी उल्टा सीधा खोजना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, मान लो किसी ने तुमसे कहा कि कल मैं पूरे दिन अपने घर पर सो रहा था।
फिर थोड़ी देर बाद जब बातों का सिलसिला आगे बढ़ता है तो वही इंसान अचानक कह देता है कि कल जब मैं बाजार में था तो बहुत भीड़ थी, अब यहां तुम्हें सतर्क हो जाना चाहिए। जो इंसान घर पर सो रहा था वो बाजार की भीड़ की बात कैसे कर सकता है? झूठ पकड़ने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि तुम उसी इंसान से वही बात कुछ समय बाद घुमा फिराकर पूछो। जब तुम अलग अलग तरीके से एक ही घटना के बारे में सवाल करोगे तो झूठ बोलने वाला इंसान अपनी ही बातों में उलझ जाएगा। वो पहले कुछ और बोलेगा और बाद में कुछ और। सच बोलने वाले की कहानी शुरू से अंत तक एक जैसी रहती है, चाहे तुम उससे 10 दिन बाद भी पूछो। लेकिन झूठ बोलने वाला अपनी कहानी के छोटे छोटे हिस्से भूल जाता है। वो भूल जाता है कि उसने पहले कौन सा रंग बताया था या कौन सा समय बताया था। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान अपनी बातों को बार बार बदलता है उसके मन में जरूर कोई मैल होता है। तुम्हें बस धैर्य यानी सब्र रखना है और उसकी बातों को एक धागे की तरह जोड़ना है। जहां भी धागा टूटे समझ लो वहीं झूठ छुपा है। कभी कभी इंसान छोटी बातें भूल सकता है, लेकिन अगर वो पूरी घटना का सार ही बदल दे तो पक्का समझो कि वो तुम्हें धोखा दे रहा है। चौथा तरीका, भावनाओं और चेहरे के भावों की परख करना। झूठ पकड़ने का चौथा तरीका बहुत ही गहरा है और वो है इंसान के मन की भावनाओं को उसके चेहरे पर पढ़ना। हम इंसान जब सच में कोई भावना महसूस करते हैं, जैसे कि खुशी, दुख या गुस्सा, तो वो हमारे चेहरे पर अपने आप आती है। उसे लाने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो वो भावनाओं का नाटक करता है। वो चेहरे पर ऐसी चमक या उदासी लाने की कोशिश करता है जो असल में उसके अंदर होती ही नहीं है। इस बनावटीपन को पकड़ना ही असली कला है। मान लो कोई तुम्हारा दोस्त तुमसे कह रहा है कि भाई मैं तेरी कामयाबी से बहुत खुश हूं, लेकिन उसके चेहरे की मांसपेशियां खिंची हुई हैं और उसकी आंखों में वो चमक नहीं है जो एक सच्चे दोस्त की होती है, तो समझ जाओ कि वो अंदर ही अंदर जल रहा है और ऊपर से सिर्फ नाटक कर रहा है। झूठे इंसान की हंसी या उसका रोना अक्सर अधूरा होता है। जब इंसान सच में हंसता है तो उसकी आंखों के कोनों पर हल्की झुर्रियां पड़ती हैं और चेहरा खिल उठता है। लेकिन झूठी हंसी सिर्फ होठों तक रहती है, आंखें वैसी की वैसी ही रहती हैं। इसी तरह अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा दुख जता रहा है लेकिन उसकी आंखों में नमी नहीं है या उसके चेहरे पर वो दर्द नहीं दिख रहा, तो वो सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहा है। चाणक्य नीति के हिसाब से जो इंसान अपनी भावनाओं को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है वो अक्सर कुछ न कुछ छुपा रहा होता है। वो सोचता है कि अगर वो ज्यादा नाटक करेगा तो तुम उसकी बात मान लोगे। तुम्हें बस उसकी आंखों में झांकना है। आंखें मन का आईना होती हैं और झूठ बोलने वाला अपनी आंखों की सच्चाई को ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकता। अगर चेहरे के भाव और जुबान की बातें आपस में मेल नहीं खा रही हैं तो समझ लेना कि सामने वाला सफेद झूठ बोल रहा है। पांचवा तरीका, अचानक सवालों से समय का दबाव बनाना। झूठ पकड़ने का एक बहुत ही असरदार तरीका है वक्त का पहिया घुमा देना। देखो, जो इंसान सच बोलता है उसे अपनी बात बताने के लिए दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़ता, क्योंकि उसके साथ वो घटना असल में घटी होती है। लेकिन झूठ बोलने वाले इंसान ने अपने दिमाग में एक पूरी पिक्चर तैयार की होती है। उसे हर बात सोच सोचकर बोलनी पड़ती है ताकि कोई गलती न हो जाए। अगर तुम उस पर अचानक सवालों की बौछार कर दो या उससे कहो कि जल्दी बताओ फिर क्या हुआ, तो वो घबरा जाएगा। झूठ बोलने वाले को अपनी कहानी गढ़ने के लिए समय चाहिए होता है। जब तुम उसे सोचने का मौका नहीं देते तो उसके दिमाग का बैलेंस बिगड़ जाता है। मान लो तुम किसी से पूछते हो कि कल रात तुम कहाँ थे, और वो जवाब देने से पहले 2-3 सेकंड के लिए रुकता है, ऊपर की तरफ देखता है या फिर गले में थूक निकलता है, तो समझो कि वो जवाब याद नहीं कर रहा बल्कि नया जवाब बना रहा है। सच बोलने वाला बिना अटके साफ साफ कह देगा कि मैं कहाँ था। झूठ पकड़ने के लिए तुम उससे बीच बीच में से सवाल करो। जैसे कि उसने कहानी सुनाई तो तुम अचानक से कहानी के बीच का कोई छोटा सा हिस्सा दोबारा पूछ लो। जब दबाव बढ़ता है तो इंसान का दिमाग थकने लगता है और थका हुआ दिमाग झूठ को संभाल नहीं पाता। वो हड़बड़ाहट में ऐसी गलती कर देगा जो उसके झूठ का भंडाफोड़ कर देगी। चाणक्य कहते हैं कि चतुर इंसान वही है जो सामने वाले के सोचने की शक्ति को खत्म कर दे और उसे सच उगलने पर मजबूर कर दे। छठा तरीका, जरूरत से ज्यादा जानकारी और फालतू की बातें। ये तरीका बहुत ही मजेदार है। अक्सर जो इंसान झूठ बोलता है उसे एक डर सताता रहता है कि कहीं उसका झूठ छोटा न पड़ जाए। इसलिए वो अपनी बात को सच साबित करने के लिए तुम्हें इतनी सारी फालतू की बातें बताएगा जिनकी जरूरत ही नहीं है। वो कहानी में इतना मिर्च मसाला भर देगा कि तुम असली बात ही भूल जाओ। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी से पूछो कि देर क्यों हो गई, तो सच बोलने वाला कहेगा जाम लगा था, लेकिन झूठ बोलने वाला कहेगा अरे भाई क्या बताऊं, जैसे ही मैं घर से निकला एक काली बिल्ली रास्ता काट गई, फिर आगे गया तो देखा एक लाल गाड़ी का टायर पंचर था, फिर अचानक से बारिश होने लगी और हवा भी बहुत तेज थी।
जब कोई इंसान तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा विस्तार में छोटी छोटी चीज़ें बताने लगे तो समझ जाओ कि वो तुम्हारे दिमाग को उलझा रहा है। वो चाहता है कि तुम उसकी मेहनत और उसकी कहानी की बारीकियों में खो जाओ और उससे कड़े सवाल न पूछो। झूठा इंसान हमेशा अपनी बात को लच्छेदार बनाता है। वो बातों का ऐसा जाल बुनता है जिसमें सुनने वाला फंस कर रह जाए। चाणक्य नीति कहती है कि सत्य हमेशा सरल और सीधा होता है, जबकि झूठ हमेशा टेढ़ा मेढ़ा और बहुत लंबा होता है। अगर कोई सीधी बात को बहुत ज्यादा घुमा रहा है तो समझ लेना कि वो दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। 7वां तरीका, अपने मन की आवाज और अंतर्मन पर भरोसा करना। झूठ पकड़ने का आखिरी और सबसे बड़ा तरीका तुम्हारे खुद के पास है, तुम्हारी गट फीलिंग या तुम्हारे मन की आवाज। हम सबके अंदर एक कुदरती शक्ति होती है जो हमें खतरे का एहसास करा देती है। तुमने भी कई बार महसूस किया होगा कि कोई इंसान तुम्हारे सामने बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है, सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिल के किसी कोने से आवाज आती है कि यार कुछ तो गड़बड़ है। इस आवाज को कभी अनसुना मत करना। हमारा दिमाग सामने वाले के चेहरे के हाव भाव, उसकी आंखों की पुतलियां, उसके बैठने का तरीका और उसकी आवाज के कंपन को एक साथ भांप लेता है। भले ही हम ऊपर से उसे न समझ पाएं, लेकिन हमारा अवचेतन मन यानी अंदर का दिमाग सब समझ जाता है। अगर किसी की आंखों में देखकर तुम्हें अजीब सा डर या शक महसूस हो रहा है तो वो शक यूं ही नहीं पैदा हुआ। चाणक्य का मानना था कि जो इंसान अपनी बुद्धि के साथ साथ अपने मन की आवाज को भी सुनता है, उसे दुनिया में कोई धोखा नहीं दे सकता। जब तुम्हें लगे कि सामने वाले की बातें और उसकी ऊर्जा आपस में मेल नहीं खा रही, तो समझ जाओ कि वो झूठ का सहारा ले रहा है। इन 7 तरीकों को अगर तुम अपनी जिंदगी में उतार लोगे तो तुम लोगों को एक खुली किताब की तरह पढ़ना सीख जाओगे और कोई भी तुम्हें बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो दोस्तों, ये थे वो 7 तरीके जिनसे आप किसी के भी झूठ को पल भर में पकड़ सकते हैं। याद रखिएगा, चाणक्य नीति हमें ये सिखाती है कि सच कड़वा जरूर होता है, लेकिन वो हमें बड़ी मुश्किलों से बचाता है। मुझे यकीन है कि आज की ये बातें आपकी जिंदगी में बहुत काम आएंगी और अब कोई भी आपको आसानी से धोखा नहीं दे पाएगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और लगा हो कि इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और भी अच्छा काम करने का हौसला देता है। और हाँ, अगर आप आगे भी ऐसे ही ज्ञान की बातें और चाणक्य नीति के गहरे राज जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में वो घंटी वाला बटन भी दबा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो। सबसे जरूरी बात, आप इन 7 तरीकों में से सबसे पहले कौन सा तरीका इस्तेमाल करने वाले हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट पढ़कर हमें बहुत खुशी होती है और हमें पता चलता है कि आप किस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी शेयर करें जिन्हें आप धोखे से बचाना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जागरूक रहें। धन्यवाद।